हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि आपकी हायर सेल्फ किस चीज़ को स्वीकार करने से मना कर रही है। तो फ्रेंड्स, यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही करें। तो आप पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। और इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ कि जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर इस रीडिंग को देखने के लिए आ रहे हैं, विघ्न विनाशक गणेश जी उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती जी का आवाहन करती हूँ कि माँ सरस्वती इस रीडिंग्स के माध्यम से हमारे व्यूवर्स को कुछ न कुछ ऐसी गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड करें ताकि वह अपने जीवन की समस्याओं में कुछ अच्छी चीज़ों को उसको सुलझाने में कामयाब हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री गणेश जी और माँ सरस्वती जी का नाम लेके इस रीडिंग को शुरू करती हूँ कि आपकी हायर सेल्फ किस चीज़ को स्वीकार करने से मना कर रही है। तो आपकी हायर सेल्फ जो यहाँ विषय है कि किस चीज़ को स्वीकार करने से मना कर रही है, तो आपकी हायर सेल्फ कोई इल्यूजन अब नहीं चाहती है। वो चाहती है कि अब आप पूरी तरीके से अपने लिए कंसर्न हो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इतनी ही अवेयरनेस आपके अंदर हो कि आप समझ पाए कि आप का वर्जन क्या है, आप हैं क्या, आप क्या चीज़ बनना चाहते हैं। आपको अपने बारे में अच्छी तरीके से समझ हो। आप जो खुद हो उस चीज़ को जानने और समझने की कोशिश करो। लोगों के बात विचार में या लोगों के जैसे आस-पास में जो भी आपके वातावरण होगा, आप कभी देखकर उनकी तरह बनना चाहते हैं, आप कभी उनकी तरह बनना चाहते हैं। आपकी पर्सनैलिटी कभी अ, अलग तरीके से हो जाती है, आपकी पर्सनैलिटी कभी अलग तरीके से हो जाती है। जिसका आपके आजू-बाजू में प्रभाव आपके ऊपर पड़ता रहता है, वह आपका वर्ज़न नहीं है। क्योंकि आप अपने आप में बिल्कुल अलग हो और आपकी हायर सेल्फ उस चीज़ को जो लोगों से प्रभावित चीज़ें हैं, उनको वह बिल्कुल नकार रही है। कि आप जो हो अपने उस वर्जन को पहचानने की कोशिश करो, उसमें आने की कोशिश करो। तुम किसी और की देखा-देखी अपनी पर्सनैलिटी को मत बनाओ, क्योंकि तुम जो हो उस चीज़ को अब जानने समझने का समय आ चुका है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसीलिए आपके जीवन में आई थी ताकि आप खुद को समझ सकें कि आप हैं क्या। उसी चीज़ को आपकी हायर सेल्फ समझाना चाह रही थी, क्योंकि देखिए यह कार्ड ये मेन कार्ड है। जो ये फेरी का कार्ड है, ये देखिए इस इधर मैसेज लिखे हुए हैं, लेकिन यही फेरी के कार्ड पर यहाँ पर मैसेज आया है। यह मेन कार्ड है। तो हायर सेल्फ का जैसे मैंने निकाला, तो देखिए आपकी हायर सेल्फ कितना करेक्ट आंसर आपको दे रही है कि आप किस तरीके के रिलेशनशिप चाहते हैं उसको जानिए। कैसा इमोशनल बैलेंस आपके अंदर होना चाहिए या कैसे इमोशनल बिहेवियर आप लोगों से रखना चाहते हैं, और अपने इमोशन को समझिए, रिलेशनशिप को समझिए। अपने जो आप लोगों को दे रहे हैं अपने सोशल सर्किल में, कैसा आप लोगों के साथ व्यवहार चाहते हैं, कैसा मैसेज दे रहे हैं कि आप हैं क्या और आपके साथ किस तरीके का लोगों का व्यवहार होना चाहिए।
तो उस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। आपके फ्रेंड सर्किल में जो चीज़ें हो रही हैं या जैसे आपकी फ्रेंडशिप है, क्या वैसी फ्रेंडशिप आप पसंद करते हैं या किस तरीके की फ्रेंडशिप आप पसंद करते हैं? मतलब टोटल बदलाव यह आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि आप खुद के बारे में समझें कि आपको क्या पसंद है और आप किस तरीके की चीज़ें अपने आस-पास रखना चाहते हैं। किस तरीके के सोशल इवेंट चाहते हैं अपने लिए, तो आपको उस वर्ज़न में आना ज़रूरी है और आपकी हायर सेल्फ किसी भी ऐसी चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रही है जो सबसे प्रभावित हो। आपकी हायर सेल्फ कहती है कि आप विश्वास करें कि सब चीज़ें आपके लिए हैं। आप किसी का देखा-देखी नहीं बन सकते हैं। आप जो हैं, आप वो बनिए, बाकी चीज़ें आपके साथ वैसे ही जुड़ती जाएँगी, क्योंकि सारी चीज़ें आपके लिए भी हैं। आपके पास जो भी घटनाएँ घट रही हैं, वह आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी लोगों का प्रभाव है, जो भी लोगों से आपने अपने लिए अर्न किया हुआ है, उन सारी चीज़ों को दूर हटाने के लिए यह आपकी हायर सेल्फ बोल रही है कि इसीलिए घटनाएँ घटी थीं, ताकि आप अपने असली पहचान को समझ सको। वो सारी चीज़ें जो लोगों से आपने अपने लिए ऑब्ज़र्व की थीं, वह चीज़ें जो हैं, वह पूरी तरीके से आप हटा दें, रिमूव कर दें। किसी भी नेगेटिव इमोशंस जो भी लोगों ने आपको दिए थे, उस नेगेटिव इमोशंस को भी आप अपने से दूर रखें। आप उस पर फ़ोकस करें जो आप अपने लिए चाहते हैं, भले ही उसमें थोड़ी आपको कष्ट का सामना करना पड़े, जो कुछ भी आपके उस रास्ते में कठिनाइयाँ आ रही हों, तो उसका सामना भले ही करना पड़े क्योंकि वो कोई भी चीज़ बिना परिश्रम किए नहीं मिलती है। आपको उसके लिए परिश्रम करना ही पड़ेगा, अपने आप को समझना ही पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्षमता क्या है, उसको आपको जानना ही पड़ेगा। तो आपकी निगाहें जो हैं पूरी तरीके से उन सारी चीज़ों पर होनी चाहिए कि आपको अपने लिए क्या चाहिए और आप क्या बनना चाहते हैं और आपने लोगों से क्या-क्या इकट्ठा किया है। ये आपकी हमको लगता है कि अब आपकी 2 ही आँखें नहीं रह गई हैं, 2 आँखें और भी हो चुकी हैं, क्योंकि आप बहुत तेज़ी से चीज़ों को समझ भी पा रहे हैं। एक आपके अंदर ऐसी लाइट भी जल रही है क्योंकि हायर सेल्फ तभी किसी को मैसेज देती है, जब कोई व्यक्ति समझने की कोशिश करता है। तो निश्चित है कि आपने समझने की शुरुआत कर दी है, तभी ये हायर सेल्फ आपको आज मैसेज दे रही है कि अब आपकी समझ में वो चीज़ें अपने मतलब आने लगी हैं, अपने किसी भी विचार को आप अन्यथा न जाने दें। उस पर विचार करें कि ये जो विचार आपके दिमाग में आया है, तो वह क्यों आया है? जो परेशानियाँ आपको मिली हैं, वो क्यों मिली हैं? तो उस जो भी आपने लोगों से लिया है, जो आपका सत्य नहीं है, बल्कि लोगों का झूठ है, जिसको आपने लिया है, चाहे वह आपके लिए जो कुछ भी कहा गया हो, जिन परिस्थितियों में डाला गया हो, वह आपका सत्य नहीं है। तो उन चीज़ों को रिमूव करना भी अब आपकी ज़िम्मेदारी है और उस पर फ़ोकस करिए कि किस तरीके से आप इस संकट से बाहर निकल सकते हैं और कैसे अपने वर्ज़न को आप जी सकते हैं, जो आपका है, जो आपका सत्य है, उस सत्य में आप कैसे जी सकते हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप एक बहुत मैच्योर पर्सन हैं। चीज़ों को बदलना आप जानते हैं और उन चीज़ों को बदलना भी है आपको। आप जो खुद के लिए चाहते हैं, जो आप एक रास्ता लोगों को दिखा सकते हैं, एक कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, आपको अपने उस वर्ज़न में आने की ज़रूरत है। बल्कि जो आपके आस-पास लोग हैं, वो जो रास्ते दिखा रहे हैं, वो जो सलाह दे रहे हैं, आप वो नहीं हैं। जो परिस्थितियाँ जैसी उत्पन्न हुई हैं और वो परिस्थितियाँ आपको जिस तरफ ले जाना चाहती हैं, आप वो नहीं हैं। क्योंकि आपके रास्ते बिल्कुल अलग हैं। आपको पास्ट को देखकर प्रेज़ेंट के फैसले लेने की ज़रूरत है और बहुत ही
आप जो प्रेज़ेंट में अपने लिए फैसले लेंगे, उसी से आपका फ्यूचर निर्धारित होगा कि आप फ्यूचर में क्या बन सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अगर आप पास्ट की ही चीज़ों में अटके रहेंगे, नहीं समझ पाएँगे कि पास्ट में आपने किस तरीके की चीज़ों को अपने पास आने दी है, किस तरीके की चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है, तो आप जो है प्रेज़ेंट में सही फैसले नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपकी हैं उसे आप समझिए, जो चीज़ें आपने लोगों से ली हैं या जो आप लोगों को देख-देख कर बनना चाहते थे, वह आपका सत्य नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को समझिए और आपका लाइफ़ पर्पज़ क्या है, इसको अच्छी तरीके से समझिए कि आपके अंदर कौन-सी वो खूबी है, जो आप अपने अंदर उसको निखार सकते हैं। जो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जो कुछ भी है, आपके अंदर जो भी खूबी है, बिना किसी के परवाह किए, बिना किसी के बारे में सोचे-समझे आप अपनी उस खूबी को दोबारा जी सकते हैं। और वही आप हैं जो आपके अंदर की वो खूबियाँ हैं। वो समय-समय पर आपको दिखाई गई होंगी कि आप कैसे फैसले ले सकते हैं। हो सकता है आप बहुत अच्छे राइटर हों, हो सकता है आप बहुत अच्छे सलाहकार हों, हो सकता है आप एक गुरु की भूमिका बहुत अच्छे से निभा सकते हों। या यह भी हो सकता है कि आपके प्रेज़ेंट्स में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ऐसी गाइडेंस मिल जाती है, जो उनके बड़े काम की होती है, जो उनके लिए तो बेहतर साबित हो जाती है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते। तो अभी शायद आप अपनी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तो आपकी हायर सेल्फ ये कहना चाहती है बार-बार कि आप अपने लिए अब जीना सीखिए। अपने को समझने की कोशिश करिए कि आपका लाइफ पर्पज़ क्या है, आप कौन हैं? और उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करिए जो आपने दूसरों से लिया है। क्योंकि दूसरों के बात, विचार, भाव को किसी भी प्रकार के इमोशन को जो आपने ग्रहण किया है, अब आपकी हायर सेल्फ यहाँ स्वीकार नहीं कर रही है। और आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है? अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ रही है, जैसे पहले आप किसी की मदद नहीं लेते थे। आप ये सोचते थे कि मैं अपने आप में सफ़िशिएंट हूँ। लेकिन कभी अगर ज़रूरत पड़े, तो आपको ज़रूर किसी न किसी की मदद लेनी चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति अकेला सारे काम नहीं कर सकता है। कुछ न कुछ ज़रूर लोगों से उसको मदद लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको लगता है कि आप अकेले सारी ज़िम्मेदारियों को ले सकते हैं, तो बिल्कुल लीजिए। लेकिन कुछ ज़िम्मेदारियों को बाँटना भी सीखिए और कुछ चीज़ों को दूसरों पर छोड़ना भी सीखिए। और मतलब कि मदद के लिए किसी को पुकार भी सकते हैं, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, किसी की मदद ले भी सकते हैं। क्योंकि सारी चीज़ें हर किसी को नहीं आती हैं, तो यह एक रिसीविंग मोड भी होता है कि जब आप अपनी किसी ईगो को छोड़कर आप दूसरों से मदद माँगते हैं। जब आप अपनी प्रॉब्लम का किसी के सामने सॉल्यूशन ढूँढते हैं, बताते हैं उसको कि मुझे ये मदद चाहिए, तो कहीं न कहीं आपकी ईगो भी डाउन होती है। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ दूसरों से भी रिसीव करने के काबिल बनते हैं। आप सिर्फ़ लोगों को देते हैं और अंदरूनी लोगों से ग्रहण करते हैं, सामने से नहीं लेते। तो ये चीज़ें आपकी हट जाएँगी क्योंकि जब मदद माँगेंगे तो आपको सीधे लगेगा कि ये सही है या गलत है। तब आप जो एक अनदेखी चीज़ें आप जो अपने लिए लेते हैं, वो नहीं ले पाएँगे। उसको अपने आस-पास आप नहीं बैठा पाएँगे। कुछ लोगों की एडवाइस आपके लिए बहुत काम करेगी, तो आपको ये आपकी हायर सेल्फ बोल रही है कि किसी से भी किसी भी प्रोफ़ेशनल से या किसी भी दूसरे किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस लेने में आपको कोई
परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ज़रूरत पड़ने पर आप अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से कर भी सकते हैं और लोगों के सामने रख भी सकते हैं। यह जब हम किसी चीज़ के लिए किसी से कुछ कहते हैं कि हाँ, ये चीज़ें मेरे अंदर हैं, तो निश्चित है कि हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं कि हाँ, हमें ये किसी और से चाहिए, तो कहीं न कहीं हमारी कमियाँ हमको दिखती हैं कि हाँ, हम अपनी कमियों के लिए किसी और से भी हेल्प ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा रूड होने की भी ज़रूरत नहीं है कि सब कुछ हमें ही पता है और सब कुछ मैं ही कर सकता हूँ। ज़रूरत पड़ने पर ज़रूर आप किसी और से हेल्प माँगिए। और आपके हायर सेल्फ किस चीज़ को स्वीकार करने से मना कर रही है? आपकी हायर सेल्फ ये चाहती है कि आप ईगो में ना रहें। क्योंकि कभी-कभी आदमी को खुद का घमंड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जब हम किसी से कुछ माँगते हैं या किसी चीज़ की मदद की गुहार लगाते हैं, तो निश्चित है कि वहाँ पर ये हमारा ईगो डाउन होता है। यहाँ पर भी इस कार्ड से ये आ रहा था कि अपने आस-पास जो भी आपके आस-पास अच्छे लोग हैं, जो जिनको लगता है कि वह बहुत विश्वसनीय हैं या किसी काम में वो आपकी मदद कर सकते हैं, तो निसंकोच आप उनसे मदद लीजिए और उन चीज़ों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि जब आप खुद के बारे में एक राय बना लेते हैं, तो वह चीज़ें भी आपको आगे बढ़ने में रुकावट डालती हैं। तो अपनी चीज़ों के बारे में एक राय बनाना छोड़ दीजिए, उन सारी चीज़ों से निकलिए। और आपकी हार्ट सेल्फ यह भी स्वीकार नहीं कर पा रही है कि आप सिर्फ़ अपने लिए जिएँ, क्योंकि यहाँ पर जो ये पहला ही कार्ड निकला था, तो आप लोगों का देख-देख कर अपने ऊपर जो एक घेरा बना लिए हैं या जिस तरीके की चीज़ें आपके अंदर जम सी गई हैं या लोगों की नेगेटिविटी या लोगों की सोच हो या आस-पास की परिस्थितियाँ हों, उससे आप जो एकदम घिर चुके हैं और ये चीज़ें आपकी सच्चाई भी बनती जा रही हैं, तो सारी चीज़ों को आपने बिल्कुल अपने अंदर कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो उन चीज़ों को आपकी हार्ट सेल्फ स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि जब तक आप सहज नहीं बनेंगे, सरल नहीं बनेंगे, अपना यह घेरा नहीं तोड़ेंगे, तब तक कि पूरी तरीके से आप किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाएँगे, तब तक आप पब्लिकली अपने को खुला नहीं छोड़ पाएँगे। आपकी हायर सेल्फ यहाँ बिल्कुल फ्री होकर उड़ना चाहती है, खुला रहना चाहती है। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप लोगों से मिलेंगे-जुलेंगे नहीं, जब तक उनके बात विचार आपसे टकराएँगे नहीं, तब तक इन चीज़ों से आप फ्री और आज़ाद नहीं हो पाएँगे। तो आपको यह करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अपने हर उस ईगो को डाउन करने की ज़रूरत है, जो आपके अंदर एक आग की तरह धधक रही है, जो किसी न किसी तरीके से आपके सीने में जल रही है। तो जब आप एक फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाएँगे और चीज़ों को अपने से दूर करेंगे, तभी वह चीज़ें सारी चीज़ें आपको अपने पास रिसीव होती हुई महसूस होंगी। क्योंकि आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि जो कुछ भी आपने बाहरी इकट्ठा कर रखा है, उस दीवार को आप गिरा डालिए। वह उसको स्वीकार नहीं कर पा रही है और यह बार-बार शायद आपको वह इंडिकेट भी कर रही है कि जो कुछ भी आपको लग रहा है कि जो कुछ है मैं उसी को बचा लूँ, वही मेरा रहेगा, तो ऐसी बात नहीं है। समय आने पर वह भी आपका समाप्त हो जाएगा। आपकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है कि आप अच्छी तरीके से, सहज तरीके से जीवन जीने का आदी बन जाइए, क्योंकि अगर आप सहज तरीके से आगे बढ़ने में अगर अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और लगता है कि हमको बिल्कुल अपने एक दायरे में, एक घेरे में रहना चाहिए, तो आपका जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास आपका नहीं हो पाएगा। तो आपकी हायर सेल्फ इन सारी चीज़ों की एंडिंग चाहती है। वह चाहती है कि आप लोगों के सामने सहज सरल तरीके से आप आगे बढ़ें, क्योंकि प्रकृति के जो पाँचों तत्व हैं वह भी हमको यही सिखाते हैं कि
अगर हवा है उसमें अवरोध आएगा तो वह सरल तरीके से, सहज तरीके से प्रवाहित नहीं हो पाएगी। सूर्य की रोशनी के पास अगर अवरोध डाला जाएगा तो वह भी पूरी तरीके से आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। कुछ भी चीज़ें हैं, जल के प्रवाह को भी आप रोक देंगे तो उस तरीके से वह नहीं आ पाएगी। तो ये एक सरल सहज तरीके से जहाँ मिलता है वहाँ सहज तरीके से चीज़ें होती हैं, नहीं तो वो अपना अलग रास्ता बना लेती हैं। तो उन सारी चीज़ों को रोकिए मत। अपनी एक जो आपका रियल सेल्फ है, उसमें जो आपका सत्य है, जो आप हैं, उस चीज़ में आप जीना सीखिए, ताकि आप अपने लिए सहज हो पाएँ। जो आप हैं, जो चीज़ आप चाहते हैं, वह चीज़ें आपको सरलता से उपलब्ध हो सके। आपकी हायर सेल्फ यही आपसे कहना चाहती है कि खुद के साथ फ्रेंडली हो जाइए। आप शायद ये इन सारी चीज़ों को ऐसे आपने जकड़ कर रखा हुआ, अपना एक ऐसा दायरा बना लिया है कि सारी चीज़ें सहज रूप से आपके साथ काम नहीं कर पा रही हैं। तो उस बंधन को तोड़िए, उस रुकावट को तोड़िए, आप आगे बढ़िए। लोगों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करिए, या खुद के ही अंदर बहुत सरल हो जाइए। जो भी आपने अपने अंदर बहुत सारे ऑब्स्टिकल इकट्ठा कर रखे हैं, उनको धीरे धीरे सहज तरीके से देखना भी सीखिए और उस चीज़ को तोड़ना भी सीखिए, ताकि आप सरलता से अपने पास आने वाली चीज़ों को महसूस कर पाएँ, चीज़ें आपके साथ सहज तरीके से काम कर पाएँ। ये बदलाव चाहती है आपकी हायर सेल्फ। जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस मैसेज को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी की सच्चाई है। आपकी हायर सेल्फ आप में पूरी तरीके से बदलाव चाहती है। वो नहीं चाहती है कि जो परिस्थितियाँ लोगों ने दी है वो आपका सत्य बने, बल्कि आप जो हैं और जो आप चाहते हैं वह आपका सत्य बने। ऐसी जो है आपकी हायर सेल्फ चाहती है। तो इन सारी चीज़ों से निकलने का यही रास्ता है कि आप खुद के साथ सहज हो जाइए और जो भी बदलाव आ रहे हैं उस बदलाव को सहज तरीके से स्वीकार करिए। और जब आप सहज तरीके से कोई चीज़ लेना सीख लेंगे ना, तो परिस्थितियाँ, ये सारी जो जकड़न है ना, यह टूटने लगेगी। ये सारी जो एक लोगों के द्वारा दी गई जो परिस्थितियाँ हैं, जो नेगेटिविटी है, यह टूटने लगेगी। तभी आपकी हायर सेल्फ देखिए यहाँ से बाहर निकलेगी पूरी तरीके से, क्योंकि अभी उसको निकलने का, आपके वर्जन को सत्य रूप में प्रकट होने का मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी से घिरे हुए हैं और आपकी हायर सेल्फ ये बिल्कुल नहीं चाहती है। बहुत सारी परिस्थितियाँ आपके साथ क्रिएट हो चुकी हैं, लेकिन शायद आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि इन परिस्थितियों से निकले तो कैसे निकले। तो सहज छोड़ दीजिए, जो प्रवाह जैसे आ रहा है उसको सहज छोड़ दीजिए और अपने सेल्फ में जीना सीखिए। किसी भी चीज़ को, दूसरों की दी हुई किसी भी चीज़ को आप अपना सत्य मत बनाइए, उसे स्वीकार मत करिए। आप जो हैं उस सरलता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। एक्सपीरियंसिंग, क्योंकि जितना ही आप अपने लिए कठोर होते जा रहे हैं, आपकी चीज़ें आपसे दूर होती जा रही हैं। जो कुछ भी आप चाहते हैं वह आपको नहीं मिल पा रहा है। वो सारी चीज़ें जो आपके बहुत करीब थीं, आपके कठोर होने के कारण धीरे-धीरे वह सारी चीज़ें आपसे दूर चली गईं। क्योंकि आपने अपना दायरा समेट लिया है, आप अपने एक दायरे में हो गए हैं। आप सरल सहज तरीके से ज़िंदगी जीना भूल गए हैं। तो आपकी हायर सेल्फ का फिर यही मैसेज है कि दूसरों से प्रभावित मत होइए। और अगर आप सहज तरीके से अपने साथ बिल्कुल फ्लो में चलेंगे, जैसी भी परिस्थितियाँ हैं उसके फ्लो में चलेंगे और ईश्वर के प्रति ग्रैटिट्यूड का भाव रखेंगे कि जो भी मिल रहा है वह किसी अच्छे के लिए मिल रहा है, इसका भी कोई एक पर्पज़ होगा, तो वह सारा दायरा, सारा घेरा आपका टूटने लगेगा। इस अवेयरनेस में आने के लिए आपकी हायर सेल्फ आपको इशारा कर रही है। शायद इसीलिए ये रीडिंग आज यहाँ पर की गई है। अगर आपको इस तरीके की ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आपको कुछ गाइडेंस मिल रही है, तो इस चीज़ को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल बटन भी दबा दीजिएगा।
और हो सके तो अपनों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद इस स्थिति से निकलने का मौका मिल जाएगा और आप भी उसके अच्छे कर्मों के लिए सहभागी होंगे। तो यह आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस अच्छे नेक कार्य में आप भी सहभागी बने हमारे साथ। तो मुझे जो ज्ञान है, मुझे जो समझ में आ रही है, वो चीज़ें तो मैं बता रही हूँ, आप भी अपना काम ज़रूर करिएगा। तो आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि आप इस अवेयरनेस में आएँ, वह तड़प रही है अपनी अवेयरनेस में आने के लिए। वह दूसरों की दी गई नेगेटिविटी को जो आपने अपने आस-पास बना रखा है, वह इन सारी चीज़ों से मुक्त होना चाहती है। आपके पूरी तरीके से वह आपको अपने सेल्फ में जीने के लिए आगे की गाइडेंस भी दे रही है, रास्ता भी दिखा रही है, आपको मजबूर भी कर रही है कि परिस्थितियाँ इतनी कठोर हो चुकी हैं कि आपकी आत्मा तड़प रही है उनसे निकलने के लिए। लेकिन आपको लग नहीं रहा है कि हम निकलें तो कैसे निकलें? तो आपको निकलने का यही तरीका है कि आप किसी भी बाहरी चीज़ों से जो भी आप इफ़ेक्टेड होते हैं, आप उन बाहरी चीज़ों से इफ़ेक्ट होना बंद कर दीजिए। आप वो जो जिन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है, ये उनका कर्मा है। आप जो जी रहे थे वो आपका कर्मा था, वो आपका सच था, तो दूसरों की नेगेटिविटी को अपना सच मत बनाइए। दूसरे ये परिस्थितियाँ जो लोगों ने आपको दी हैं, इसको अपना सच मत बनाइए। आपको अपने लिए क्या चाहिए, आप कैसी ज़िंदगी चाहते हैं, किस तरीके से आप रहना चाहते हैं, आप किस तरीके से सोशल सर्किल में अपना एक पर्सनैलिटी रखते हैं, जो चीज़ आप अपने लिए चाहते हैं उसको अपना सच बनाइए। जो चीज़ें दूसरों से आपको मिल रही हैं उसको अपना सच मत बनाइए। यही आपको सलाह दी जा रही है। एक कार्ड और देखिए, बियॉन्ड द इल्यूजन। उस भ्रम से, उस इल्यूजन से बाहर निकलिए। जो लोगों का सच आपने अपना सच बना रखा है, उस इल्यूजन से आप बाहर निकलिए। जो लोगों ने दिया है आपको वो आपका सच नहीं है। आपका सच तो यहाँ है कि आपकी हायर सेल्फ आपको एक ऐसे पर्पज़ के लिए तैयार कर रही है कि ताकि आपको अवेयरनेस आ जाए कि आपको ये सारी चीज़ें मिली किस लिए हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने बैलेंस की होंगी, बहुत सारी चीज़ों को आपने देखना समझना सीख लिया होगा, बहुत सारी ऊर्जाओं को आपने महसूस करना सीख लिया है। बहुत सारे अपनी भी चीज़ें आपको कमियों पर काम करने का शायद मौका मिला हो, आप अपनी कमियों को देख भी रहे हैं। तो ये एक इल्यूज़न जो एक पर्दा पड़ा था लोगों के द्वारा, जो आपके ऊपर एक पर्दा पड़ा था, उस पर्दे को वह बिल्कुल आपकी हायर सेल्फ हटाकर आपको अपने वर्ज़न में ले आना चाहती है। यहाँ आपकी थर्ड आई भी कहीं न कहीं एक्टिव हो रही है, चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। आप ये जान रहे हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी से हम क्या कुछ बदल सकते हैं और किस तरीके से अपनी पावर में हम आ सकते हैं। तो आपकी हायर सेल्फ उस तरफ इशारा कर रही है कि ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो जो आप अपने लिए चाहते हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ोकस करिए, ना कि किसी और चीज़ में पार्टिसिपेट करिए। आपकी पार्टिसिपेशन अपने साथ होनी चाहिए, दूसरों के दी गई परिस्थितियों में आपकी पार्टिसिपेशन नहीं होनी चाहिए। उसमें कोई भटकाव या उलझाव नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा मैसेज आपके लिए निकल कर आया है। थोड़ी-सी मैं गाइडेंस देख लेती हूँ कि आपके लिए और क्या गाइडेंस निकल कर आ रही हैं, जो शायद ईश्वर या आपकी हायर सेल्फ और आपको देना चाहती होगी। यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि आप एकदम थॉटलेस हो जाइए। जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहीं से नई चीज़ों का सृजन होता है। तो आप किसी भी चीज़ को अपने मन में मत ले आइए, किसी भी चीज़ को लगाइए मत। और अगर जो आप सोच भी पा रहे हैं कि मैं अपने लिए ये हूँ, तो एक शायद विचार ये आ जाता है कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, जो आप अपने लिए भी सोचते हैं। क्योंकि अभी उस विचार में आप आ ही नहीं पाते हैं कि मेरे साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है। तो आपकी हायर सेल्फ ये कह रही है कि आप थॉटलेस हो जाइए, मत अभी कुछ करिए, बस लो। जिस परिस्थितियों में आप उलझे हुए हैं, उन परिस्थितियों को आप दूर करने का प्रयास करिए कि अब हमको किसी के भी द्वारा दी गई किसी भी चीज़ को लेना ही नहीं है। अब हमको सिर्फ अपने साथ जीना है।
क्योंकि आप किसी भी चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और आपकी हायर सेल्फ यही चाहती है। वह इन परिस्थितियों को कतई स्वीकार नहीं कर पा रही है कि आप एक ही जगह अटके रहें। आप जिस चीज़ में हैं, जिन परिस्थितियों में फँसे हुए हैं, जिस लेफ़्ट मेंटालिटी में फँसे हुए हैं, जो आपको कमज़ोर बना रही हैं, जो आपको क्या कहते हैं, क्रियाहीन बना रही हैं, मतलब आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को छोड़ने के लिए आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि आप इसके लिए नहीं बने हैं कि आप एक ही परिस्थितियों में घूम फिर कर फँसे रहें और एक ही जगह पर अटके रहें। बल्कि आप वो हैं जो आप बिल्कुल निकल कर अपनी पावर में आ सकते हैं, अपने लिए एक नया वर्ज़न तैयार कर सकते हैं। तो आपको अपने सच के साथ जीना होगा और जहाँ भी आप अटके हैं और जिन परिस्थितियों को आप सीने से लगाए हुए हैं और उसको अपना सच मान के बैठे हुए हैं, उसको आपकी हायर सेल्फ स्वीकार नहीं करना चाह रही है। तो यह थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो और इससे कोई गाइडेंस मिली हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।